Hey everyone, this is Shani Dinani welcoming you all to Magnate Brains, एक ऐसा चैनल जहां आपको मिलती है स्कूल एजुकेशन बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। साथ ही साथ अगर आप डिफरेंट कोर्सेज जैसे कि आपको चाहिए कि भी आपकी इंग्लिश बहुत इंप्रूव हो जाए, यू वांट अ स्पोकन इंग्लिश कोर्स, देन दैट इज आल्सो प्रेजेंट ऑन मैग्नेट ब्रेन्स। इन एडिशन टू दिस, इफ यू वांट कि आप NTSC, ओलंपियाड या जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं जैसे कि IRE, JEE, नीट, SSC, RRB, अदर सच एग्जाम्स, देन इन सब की भी प्रेपरेशन आप मैग्नेट ब्रेन्स के चैनल से बहुत आसानी से कर सकते हो। ऑल्सो ये तो आपको पता ही है कि फॉर हिंदी मीडियम एंड इंग्लिश मीडियम बोथ आपको किंडरगार्टन से लेके क्लास 12 तक का पूरा करिकुलम जो है वो पढ़ाया जाता है हमारे चैनल पे। तो ले देख के इतने सारे कोर्सेज हैं जिनकी आप प्रेपरेशन बहुत ही बढ़िया तरीके से कर सकते हो। बट द थिंग इज, इफ यू आर गोइंग टू टाइप, सर्च, स्क्रॉल एंड एवरीथिंग, तो ये बहुत ज्यादा हेक्टिक हो जाएगा। एंड दैट्स वाई टू मेक इट ईजियर फॉर यू, आपके लिए सारे कोर्सेज, सारे वीडियोज एक ही जगह अरेंज कर करके आपको प्रोवाइड किए जाते हैं, एंड दैट इज ऑन the website of our channel. Now how are you going to visit the website, how are you going to explore the courses and stuff, सब बताऊंगी in detail but towards the end of this video. But right now we can get started with today's topic. तो आपको पता है कि अभी हम दो टॉपिक्स को जो ग्रामर के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उन्हें एक साथ पढ़ रहे हैं, that is nouns and pronouns. We are done with the introduction part, यानी हम जानते हैं कि नाउन क्या होता है, कितने टाइप्स हैं, कौन सा नाउन कैसा दिखता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, एंड ऑल्सो यू नो अबाउट दी प्रोनाउंस। अब बारी आती है इन पे प्रेजेंट जो भी क्वेश्चंस हैं आपके सैम्पल वगैरह में, या क्या फॉर्मेट है, किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं। सो देयर इज अ वेरी वेरी लार्ज वेराइटी, आई शुड से, बहुत टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, एंड उनमें से 2 या 3 टाइप के क्वेश्चंस हम पढ़ चुके हैं इन द बिगिनर लेवल, बट नाउ ऑल्सो वी आर लेफ्ट विद अ लॉट ऑफ वेराइटी। इसीलिए कुछ उनमें से जो क्वेश्चंस हैं दैट आई एम गोइंग टू गिव यू इन टुडेज वीडियो, दैट वुड बी टोटली ऑफ इंटरमीडिएट लेवल। साथ ही साथ और भी वेराइटी बची हुई है दैट यू विल गेट इन द नेक्स्ट, दैट इज अचीवर्स सेक्शन। क्लियर? चलिए स्टार्ट करते हैं विद द वेरी फर्स्ट थिंग, दैट इज करना क्या है आपको इस पर्टिकुलर इंटरमीडिएट के सेक्शन में। So you have to just follow one thing, that is complete the following sentences using nominalization of the underlined words. हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा, हमने बिगनर लेवल पढ़ा, बट हमने कहीं पे भी नॉमिनलाइजेशन वर्ड नहीं पढ़ा है, राइट? क्योंकि ये चीज़ आपको यहाँ मेरे को पढ़ानी है। देखो ये कुछ नहीं है, बहुत आसान है। आपको जो भी अंडरलाइन वर्ड्स दिए हुए हैं ना, जनरली ये वर्ब्स होते हैं, आपको उनको बस नाउन में कन्वर्ट करना है, ठीक है? जैसे अगर हम यहाँ बोले एम्पलीफाई, नीड टू एम्पलीफाई जैसे दिया हुआ है फॉर एग्जाम्पल, तो आप अगर किसी चीज़ को एम्पलीफाई कर रहे हो, बढ़ा रहे हो, एम्पलीफाई करना है नहीं बढ़ाना, तो दैट इज समथिंग जो आपका काम हो गया, राइट? कोई ना कोई क्रिया है, कोई ना कोई एक्शन है, तो ये वर्ब है। क्या है ये? वर्ब है, एम्पलीफाई। बट वहीं अगर आपको बोल रहे हैं कि प्लीज इस अंडरलाइंड वर्ड को क्या करो, नॉर्मलाइजेशन फॉलो करो इसका, देन दैट मीन्स आपको इसको एक नेमिंग वर्ड यानी नाउन में कन्वर्ट करना है। So when you are saying you want to do something, तो that is your action word. But when you are giving a name to it कि भैया ये है क्या, तो this is called this, तो that is going to be a naming word, that is a noun. ठीक है? तो वही चीज करनी है आपको just word देखना है, and you have to choose an option जो यहाँ fit बैठे, and it should be a noun. Clear? चलिए पहला question. You may need to amplify this point. Blank provides more information in order to strengthen an important point. क्या दिया हुआ है कि आपको शायद इस पॉइंट को एम्पलीफाई करने की जरूरत पड़े, तो आपको एम्पलीफाई करना है ना? इसका मतलब आप एक एक्शन परफॉर्म कर रहे हो, दैट मीन्स ये एक वर्ब है। नाउ यू हैव टू चेंज दिस टू अ नाउन। लेट्स जस्ट रीड द ऑप्शंस। एम्पल प्रोवाइड्स, एम्पलीफाइंग प्रोवाइड्स, amplification provides या amplified provides. Now there can be high chances कि आपको options में कुछ verb forms दे दिए जाएं, जैसे कि you know ना कि आप ed लगाते हो, ing लगाते हो, you have so many verb forms V1, V2, V3, V4 etc etc, तो वो verb forms आपको दे दिए जाएंगे। that means आप वहाँ पर थोड़ा identify कर लो whether it is something जो कि एक verb का जो भी word दिया है उसका एक फॉर्म बन रहा है ईडी लगाने से, आईएनजी लगाने से, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो सबसे पहले तो उसको एलिमिनेट कर देना, ठीक है? उसके अलावा ज्यादातर ऐसी होता है कि आप ना TION या ION ये सब लगा देते हो नाउन में, तो हम रटेंगे नहीं बैठ के, हम सीधे सीधे पता करने वाले हैं इनको पढ़ पढ़ के, ठीक है? सो एम्पल प्रोवाइड्स मोर इन्फॉर्मेशन। व्हाट एम्पल प्रोवाइड्स? एम्पल का मतलब होता है बहुत ज्यादा, से बोलते नहीं एम्पल अमाउंट,
ठीक है। अभी इधर एम्पलीफाई करने की बात हो रही है, एम्पल यहाँ बिल्कुल फिट नहीं बैठ रहा। दूसरा एम्पलीफाइंग, एम्पलीफाइंग क्या हो गया भैया, आईएनजी, दिस इज समथिंग जो कंटिन्यूस फॉर्म हो गया, तो ये डेफिनेटली एक नाउन तो नहीं है ना। थर्ड है एम्पलीफिकेशन, एम्पलीफिकेशन क्या बोल दिया, एक प्रोसेस को बोल दिया है कि किसी चीज को आप जब बढ़ाओगे या एम्पलीफाई करोगे तो वो उस चीज को कहा जाएगा एम्पलीफिकेशन, दैट मीन्स ये एक नेमिंग वर्ड है, तो आपको आपका आंसर मिल जाता है ऑप्शन सी। डी है एम्पलीफाइड, एम्पलीफाइड क्या है, ईडी फॉर्म, पास्ट फॉर्म, तो अगेन ये भी क्या है, नाउन नहीं है, यानी आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एम्पलीफिकेशन प्रोवाइड्स मोर इंफॉर्मेशन, एम्पलीफिकेशन आपको बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन देता है इन ऑर्डर टू स्ट्रेंथन एन इंपॉर्टेंट पॉइंट। अगर आप किसी भी पॉइंट को बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते हो देन डेफिनेटली विल गो विथ एम्पलीफिकेशन। सो ले देके एम्पलीफिकेशन उसको और डिटेल ऐड कर रहा है, दैट्स व्हाई यू वुड गो विथ ऑप्शन सी। समझ आया, यानी ले देके इन नॉर्मलाइजेशन जस्ट गेट टू द नेमिंग वर्ड दैट इज द नाउन इन द ऑप्शन जो वहां पर फिट बैठ रहा हो, दैट्स इट। क्लियर, चलिए अब इसी तरीके से बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे हम। दूसरा है माई ग्रैंड मदर डिपार्टेड येस्टरडे, हर ब्लैंक इज द कॉज ऑफ माई अफ्लिक्शन। भाई मेरी जो दादी हैं कल वो चली गई, ठीक है। डिपार्चर का मतलब आपको पता होना चाहिए, इट मीन्स कि आप किसी एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हो, लाइक ट्रेन आपकी डिपार्ट हो रही है अगर एक पर्टिकुलर पॉइंट से, इसका मतलब वो स्टेशन को छोड़कर वो आपको दूसरे डेस्टिनेशन पे जाएगी और वहां क्या होगा, उस ट्रेन का अराइवल होगा, है ना। तो मेरी जो दादी जी हैं वो कल यानी पिछले दिन जो बीता हुआ कल है वो उस दिन चली गई, शी डिपार्टेड। हर ब्लैंक इज द कॉज ऑफ माई अफ्लिक्शन, और उनका जाना जो है, क्योंकि देखो सब डिपार्ट के वर्ड्स दिए हुए हैं, उनका चला जाना जो है वो मेरे दुख का कारण है, ठीक है। अब यहां हमको क्या करना है, यहां हमको एक नाउन भरना है, करेक्ट। तो चलिए देखते हैं, हर डिपार्टिंग, हर डिपार्ट, हर डिपार्टेशन, हर डिपार्चर। सबसे पहले तो डिपार्टेशन जो है डिपार्ट वर्ड से कुछ नहीं बन रहा है, तो ये तो पक्का आपको गुमराह करने के लिए दिया है। रही बात डिपार्ट डिपार्टिंग की, तो डिपार्टिंग क्या है, आईएनजी वर्ड, राइट। डिपार्ट करना इज एन एक्शन। अब बचता है आपका डिपार्चर, तो डिपार्चर क्या है भाई, किसी जगह से जाने को नाम क्या दिया गया है ना, जब कोई ट्रेन कहीं से जा रही होगी तो वो डिपार्चर कहलाएगा, राइट। अभी टू डिपार्ट इज समथिंग या ट्रेन विल डिपार्ट इज समथिंग जो कि हम वर्ब की तरह यूज कर रहे हैं, बट जब हम बात कर रहे हैं डिपार्चर की तो ये नाम है उस चीज का, भाई वहां से जब आप चले जाते हो दूसरी जगह तो उसको डिपार्चर कहा जाता है, राइट। सो आप क्या करोगे, इसमें ऑप्शन नंबर डी को टिक कर दोगे। सो डिपार्चर इज द कॉज ऑफ माई अफ्लिक्शन, डन। ओके, चलिए तीसरे क्वेश्चन पे आते हैं। The great song is used to glorify God. The great song is used by worshippers and they repeat their blank of God. तो भाई ये जो गाना है ये भगवान की पूजा करने, उनको ग्लोरीफाई करने के लिए यूज किया जाता है, ठीक है, या गाया जाता है। अभी ग्लोरीफाई कर रहे हो इसका मतलब दिस इज एक्शन, राइट। द ग्रेट सॉन्ग इज यूज बाय वर्शिपर्स, जो भी भक्त होते हैं वो इस गाने को, या भजन कहना चाहिए, ज्यादा बेटर वर्ड होगा, भजन को वो क्या करते हैं, गाते हैं, एंड दे रिपीट देयर ब्लैंक ऑफ गॉड। और वो क्या करते हैं, इससे क्या रिपीट करते हैं, ग्लोरियस ऑफ गॉड, ग्लोरिफिकेशन ऑफ गॉड, ग्लोरीफाइंग ऑफ गॉड, या फिर ग्लोरीड ऑफ गॉड। सबसे पहली बात तो ये जो आईएनजी लग गया है और ये जो ईडी लग गया है, आईडी, ये क्या है भाई, वर्ब फॉर्म्स नहीं बना दिया हमने, है ना। तो आप सीधे सीधे तो पहले ये हटा दो आईएनजी, और ये बचता है ग्लोरियस और ग्लोरिफिकेशन। कोई चीज ग्लोरियस होती है तो दैट इज अ क्वालिटी, वो नाउन नहीं हुआ। ग्लोरिफिकेशन क्या है भाई, किसी चीज का नाम है, किस चीज का भाई, इस प्रोसेस को हम ग्लोरिफिकेशन कह रहे हैं, डन। तो ग्लोरिफिकेशन इज अ नेम, इसीलिए ये क्या हो जाएगा आपका नाउन, और हमको नाउन ही चाहिए बिकॉज हम फॉलो कर रहे हैं नॉमिनलाइजेशन। इजी, डन। ओके, फोर्थ पे आते हैं। You must explore new areas to substantiate your research. This blank will certainly earn you fame in this field. क्या दिया हुआ है कि तुम्हें ना एक्सप्लोर करनी चाहिए, नई नई जगहों को तुम्हें एक्सप्लोर करना चाहिए। अब एक्सप्लोर करोगे तो ये वर्ब हो जाएगा, आपको एक्सप्लोर करना खुद पड़ेगा, एक्शन हो जाएगा, राइट। दिस ब्लैंक विल सर्टेनली अर्न यू फेम इन दिस फील्ड, और इस चीज से क्या होगा ना, आप डेफिनेटली अपनी अपनी फील्ड में फेमस हो जाओगे। तो दिस एक्सप्लोरेशन, दिस एक्सप्लोर, दिस एक्सप्लोरिंग, या दिस एक्सप्लोर्ड, समथिंग दैट इज नेमिंग वर्ड चाहिए। दूसरी बात, आपको एक्सप्लोर करने का आइडिया दिया हुआ, आपने किया नहीं अभी तक, है ना, तो ये ईडी, आईएनजी, ये सब तो कोई काम के रहे नहीं, करेक्ट। बचता है एक्सप्लोरेशन और एक्सप्लोर। अभी एक्सप्लोर करना इज एन एक्शन, राइट, तभी तो ऊपर दिया हुआ है एक्सप्लोर, तो वो तो सेम टू सेम आएगा नहीं, बिकॉज अगर होता तो उसका नॉर्मलाइजेशन पॉसिबल नहीं होता, डन। तो इसीलिए आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन ए, एक्सप्लोरेशन। ले देके आपको जो नेमिंग वर्ड्स हैं वही उठाने यहाँ से कि भाई इनमें से कौन सा शब्द है जो नेमिंग वर्ड है। अब जैसे जैसे ये क्वेश्चंस करते जाओगे आपको बहुत अच्छे से आइडिया मिलेगा।
कि कहाँ कौन सा वर्ब किस तरीके से चेंज हो रहा है इनटू नाउन और नाउन कैसे दिखते हैं, ताकि आपको अगर नहीं भी समझ आ रहा हो कि भाई इनमें से कौन सा नाउन है तो आप शायद इससे लिंक करके क्लियर कर लो। डन, ओके चलिए 5th पे आते हैं। दिस पाइल ऑफ एप्पल्स वैरी इन साइज, ब्लैंक ऑफ द एप्पल्स कैन बी सीन। क्या दिया हुआ है कि ये जो पाइल है ऑफ एप्पल्स कैन वेरी इन साइज, पाइल्स मतलब बोल सकते हैं यहाँ पर बहुत सारा ढेर लगा हुआ है, ठीक है। तो ये जो सेब का पूरा ढेर लगा है ये वैरी कर रहा है साइज में, यानी इसका साइज अलग अलग है, ठीक है। कहीं पे कोई सेब है, किसी कोई छोटे सेब है, कहीं बड़े सेब हैं, तो इधर पे एप्पल्स का क्या है, साइज वैरी कर रहा है, ठीक है। ब्लैंक ऑफ द एप्पल्स कैन बी सीन, अब आप क्या देख पा रहे हो, वेरिएशन ऑफ द एप्पल्स, वेरीज ऑफ द एप्पल, वेरिंग या वैरी, तो वैरी तो होने नहीं वाला बिकॉज हमने वहां पे बोल दिया है ना। रही बात वेरिंग की, वेरीज की, अगेन ये वर्ब फॉर्म्स नहीं बन रहे हैं, है ना, क्योंकि आईएनजी लग गया, देन यहाँ पर ईएस लग गया, तो डेफिनेटली हमको थोड़ा हिंट दे रहा है। तो कौन सा वर्ड है जो आप यहाँ यूज कर सकते हो बहुत बेटर तरीके से, ऑप्शन ए वेरिएशन, ठीक है। जो मतलब अलग अलग हो रहे हैं ना सारे एप्पल्स, उसको क्या कह रहे हो, वेरिएशन कह रहे हो, जो यहाँ पर एक परफेक्ट ऑप्शन है। डन, ओके चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द गवर्नमेंट इज इंट्रोड्यूसिंग न्यू टैक्स रूल्स, द ब्लैंक ऑफ न्यू टैक्स रूल्स शुड हेल्प एवरीवन। यहाँ दिया है कि भाई गवर्नमेंट क्या कर रही है, ये नए रूल्स को इंट्रोड्यूस कर रही है, ठीक है। अभी गवर्नमेंट कुछ ना कुछ काम कर रही है, एंड वैसे भी देखो ये इज और V1 ING, तो इतना तो क्लियर हो रहा है कि वर्ब है, राइट। सो द गवर्नमेंट इज इंट्रोड्यूसिंग न्यू टैक्स रूल्स, गवर्नमेंट नए टैक्स रूल्स इंट्रोड्यूस कर रही है, द ब्लैंक ऑफ न्यू टैक्स रूल्स शुड हेल्प एवरीवन, और यहां आपको चाहिए अब एक नाउन, ठीक है। सो द इंट्रोड्यूसिंग, द इंट्रोडक्शन, द इंट्रोड्यूस, द इंट्रोड्यूस्ड। भाई सबसे पहला तो आईएनजी फॉर्म है, तीसरा जो है इंट्रोड्यूस, ये नॉर्मल इसका आईएनजी फॉर्म का बेस फॉर्म है यानी V1 है, एंड डी जो है वो ईडी फॉर्म है, तो ये तीनों तो नहीं होने वाले नाउन। बस ले दे कि क्या बचता है, इंट्रोडक्शन, दैट इज गोइंग टू बी योर आंसर। सो द इंट्रोडक्शन ऑफ द न्यू रूल्स शुड हेल्प एवरीवन। अब ये जो भी नए रूल्स हैं वो जैसे ही आएंगे उसकी वजह से सबकी मदद हो जानी चाहिए। डन, ओके चलिए 7th पे आते हैं। Please distribute the examination papers round the class. Blank must be done silently. तो भाई कृपया करके जो भी एग्जामिनेशन पेपर्स हैं उनको पूरी क्लास में डिस्ट्रीब्यूट कर दो, बांट दो। तो यहाँ डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं एक एक्शन है, ठीक है। ब्लैंक मस्ट बी डन साइलेंटली, क्या चुपचाप होना चाहिए भाई, डिस्ट्रीब्यूट्स, डिस्ट्रीब्यूटिंग, डिस्ट्रीब्यूट, डिस्ट्रीब्यूशन। ना आपको यहाँ पर ना ऐसा ऑप्शन नहीं फिल करना है जो बिल्कुल उसके हिसाब से सही हो, जैसे डिस्ट्रीब्यूटिंग मस्ट बी डन साइलेंटली, आपको लग रहा है हाँ मुझे सही लग रहा है तो मैं चला जाता हूँ, नहीं, आपको नॉमिनलाइजेशन फॉलो करना है, इसीलिए नाउन पकड़ो यहाँ से। तो डिस्ट्रीब्यूट्स, डिस्ट्रीब्यूटिंग और डिस्ट्रीब्यूट, आपको नहीं लगता बेस फॉर्म उसका आईएनजी फॉर्म और V1 ES फॉर्म वगैरह है ना, तो डेफिनेटली आंसर क्या बचता है, ऑप्शन डी विच इज डिस्ट्रीब्यूशन। आई थिंक अभी तक तो क्लियर हो गया होगा कि नाउन कैसे दिखता है और इस तरीके से आपको नॉमिनलाइजेशन फॉलो करना है। डन, सो डिस्ट्रीब्यूशन मस्ट बी डन साइलेंटली। ऑलराइट चलिए 8th पे आते हैं। द क्लाइंट्स आर लाइकली टू रिस्पॉन्ड पॉजिटिवली, देयर ब्लैंक वुड लेट अस डिसाइड द नेक्स्ट प्लान। सो जो क्लाइंट्स हैं दे आर लाइकली टू रिस्पॉन्ड पॉजिटिवली, यानी कि वो जो कुछ भी रिस्पॉन्स देंगे डेफिनेटली वो एक पॉजिटिव रिप्लाई होने वाला है। देयर ब्लैंक वुड लेट अस डिसाइड द नेक्स्ट प्लान। अब हमारा जो अगला प्लान होगा वो हम कैसे डिसाइड करेंगे, बाय अंडरस्टैंडिंग कि उनका रिस्पॉन्स क्या है, राइट। सो देयर रिस्पॉन्स वुड लेट अस डिसाइड द नेक्स्ट प्लान, देयर रिस्पॉन्सिव would let us decide, their responding would let us decide, या none of these. Yes, there can be a possibility जहाँ कोई नाउन आपको दिया ही न जाए, because maybe वो वहाँ फिट नहीं बैठ रहा है, ठीक है, तो वहाँ नन भी आंसर हो सकता है, ऐसा नहीं हमेशा नहीं होना आंसर। तो ध्यान से समझना है हमको, रिस्पॉन्स, रिस्पॉन्सिव, रिस्पॉन्डिंग, तो भैया उनका क्या आएगा, रिस्पॉन्स आएगा, और रिस्पॉन्स क्या है, उस चीज का नाम जो वो दे रहे हैं, लाइक फीडबैक या जो भी उनका फाइनल आंसर है, तो वो नेमिंग वर्ड नहीं हुआ क्या, है ना। सो आंसर क्या हो गया आपका, ऑप्शन ए, कि उनका रिस्पॉन्स जो है वो हमें मदद करेगा कि हम क्या नेक्स्ट प्लान ऑफ एक्शन होना चाहिए हमारा। ऑल्सो यहाँ देखो लेट अस डिसाइड भी दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे, हम डिसाइड करेंगे। तो थोड़ा आप समझ सकते हो कि यहाँ पर वर्ब है तो नहीं, मतलब रिस्पॉन्स यहाँ पर वर्ब है क्या, क्योंकि डिसाइड क्या है, तो इस तरीके से लिंक भी कर सकते हो। अगर बाकी वर्ब्स आपको दिए हुए हैं सेंटेंस में और आप भूल जाते हो नॉर्मलाइजेशन क्या है, तो इस तरीके से फिल कर सकते हो। यू विल नॉट फिल टू वर्ब्स, है ना, इसीलिए आपको इस तरीके से आंसर मिल जाता है ऑप्शन नंबर ए। डन, ओके चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। 9th है, डोंट यू नो दे हैव चेंज्ड द लॉ, दिस ब्लैंक विल सर्टेनली इम्पैक्ट वन एंड ऑल। तो डोंट यू नो दे हैव चेंज द लॉ, तुम्हें नहीं पता उन्होंने क्या करा है, लॉ या कानून बदल दिया है। दिस ब्लैंक विल सर्टेनली इम्पैक्ट वन एंड ऑल, और ये क्या होगा भाई, जो चेंज हुआ है ना, ये क्या करेगा, सबको डेफिनेटली अफेक्ट करने वाला है। सो दिस चेंज विल सर्टेनली इम्पैक्ट, दिस चेंजिंग विल सर्टेनली इम्पैक्ट,
दिस चेंजेबल या दिस नन ऑफ दीज, यानी नन ऑफ दीज आएगा, इनमें से कोई भी ऑप्शन सही नहीं है, या फिर दिस चेंज, दिस चेंजिंग, दिस चेंजेबल। देखो आप जो कर रहे हो ना दैट इज गोइंग टू बी, आपने कुछ चेंजेस किए हैं ऐसे करके बोल सकते हो, बट ये था क्या ओवरऑल, एक बदलाव। अभी बदलाव जो है, चेंज जो है वो नेमिंग वर्ड नहीं हुआ है ना, कि क्या हुआ है भाई, चेंज हुआ है। सो आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर ए। क्लियर? सो दिस चेंज विल सर्टेनली इंपैक्ट वन एंड ऑल। नेक्स्ट पे आते हैं, विच इज आपके पहले सेट, पहले 10 क्वेश्चन का आखिरी क्वेश्चन, 10th क्वेश्चन। द किंग हैज डिसमिस्ड द मिनिस्टर्स नेफ्यू, दिस ब्लैंक इज गोइंग टू कॉस्ट हिम डियर। जो किंग है, जो राजा है, उन्होंने क्या किया है, उन्होंने मिनिस्टर के नेफ्यू को डिसमिस कर दिया, हटा दिया वहां से, और ये क्या हुआ है, जो कुछ भी, ये डेफिनेटली उसको बहुत ज्यादा भारी पड़ने वाला है। सो दिस डिसमिस इज गोइंग टू कॉस्ट हिम डियर, दिस डिसमिसिंग, दिस डिसमिशन या दिस डिसमिसल। ठीक है, ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इसको अचीवर्स में रखना चाहिए, बट ठीक है, यही प्रैक्टिस कर लो इसको। सो किंग ने डिसमिस किया है, हैज डिसमिस्ड, ये वर्ब है, राइट। बट इस चीज को क्या बोलते हैं, जब आप किसी को डिसमिस कर देते हो ना, तो हम क्या बोलते हैं कि उसका क्या हो गया, डिसमिसल हो गया। ठीक है, सो आंसर क्या हो जाता है आपका, ऑप्शन नंबर डी। अच्छा वर्ड है, प्लीज इसे ध्यान में रखना। सो यू वुड नॉट से कि आई विल डिसमिसल यू, नहीं, आई विल डिसमिस यू, बट वॉट आई हैव अंडरगॉन इज डिसमिसल। क्लियर? ओके, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं, यानी कि दूसरा सेट आपका 11 to 20 का पहला क्वेश्चन। Replace the underlined verb in the given sentence with the correct option। तो आपको मैंने वैसी कई वैरायटी बताती है बिगनर में, अब कुछ और वैरायटीज जो यहाँ पर हैं, उनमें से एक आपको नॉमिनलाइजेशन पता चल गया, राइट। दूसरी वैरायटी होती है जहां आपको एक गलत शब्द दे देते हैं, लाइक आपको जो वर्ड है, एक्चुअल वर्ड, उसी का कोई फॉर्म दे देंगे या उसी का कोई पार्ट ऑफ स्पीच दे देंगे, और आपको कहेंगे अब यहाँ पर एक सही वर्ड पढ़ो। जैसे किसी ब्लैंक में आना नाउन चाहिए, बट आपको जो फिल करके ऑलरेडी दिया है वो शायद कोई एडजेक्टिव हो या कोई वर्ब हो, तो आपको उस तरीके से डील करना है। ठीक है, सो ब्लैंक टू अ गुड स्कूल इज नॉट इजी दीज डेज। एक अच्छे स्कूल में एडमिट होना ज्यादा इजी नहीं है आजकल। तो एडमिट टू अ गुड स्कूल, एडमिट टू अ गुड स्कूल क्या होता है ना, टू गेट एडमिटेड इन अ स्कूल बोलते हैं, या फिर एडमिशन इन अ गुड स्कूल या टू अ गुड स्कूल बोलते हैं, राइट। सो एडमिटेड टू अ गुड स्कूल, एडमिटिंग टू अ गुड स्कूल, एडमिटेंस या एडमिशन। भाई यहाँ पर बात हो रही है किसी भी बच्चे का दाखिला जो है किसी स्कूल में, वो बहुत इजी नहीं रहा है अब, या फिर आजकल इजी नहीं है ना। तो दाखिला क्या है, एक नाम है, क्या है वो, एडमिशन कहलाता है। तो आप क्या टिक करोगे यहाँ, ऑप्शन डी, कि एडमिशन टू अ गुड स्कूल इज नॉट इजी दीज डेज। डन? ओके, चलिए दूसरा क्वेश्चन देखो। शी मेड अ गुड इम्प्रेस ऑन हर मदर। भाई उसने एक बहुत ही अच्छा अपनी मॉम पे इम्प्रेस डाला है। इम्प्रेस नहीं डालते, हम बोलते हैं हमने एक बहुत अच्छा किसी पे इम्प्रेशन डाला है अपना, है ना। तो इम्प्रेस्ड, इम्प्रेसिंग, इम्प्रेशन, इम्प्रेसेस, बाकी तो वर्ब से रिलेटेड आ रहे हैं आपके पास। तो आंसर क्या हो जाता है आपका, ऑप्शन सी, इम्प्रेशन, है ना। सो शी मेड अ गुड इम्प्रेशन ऑन हर मदर, एक अच्छी छाप छोड़ी उसने अपनी मॉम के ऊपर। क्लियर? ओके। 13 है, द चार्ट शोज आर ब्लैंक ओवर द पास्ट ईयर। हमारे पिछले साल का क्या परफॉर्म रहा है वो ये चार्ट बताता है। तो भाई जो चार्ट बता रहा है जो चीज, वो एक नाम है ना। तो आपको एक नाउन चाहिए। अब यहां बोला है परफॉर्म, तो भैया परफॉर्म करोगे, ये नाम नहीं है, राइट। सो परफॉर्मिंग, परफॉर्मेंस, परफॉर्म, परफॉर्म्ड। तो परफॉर्म ही रहेगा। क्या वो ये बोल रहे हैं कि ये सही है, आपको कुछ रिमूव करने की जरूरत नहीं है, या फिर आप ईडी लगाएंगे, आईएनजी वाला फॉर्म रखेंगे, या नॉर्मल परफॉर्मेंस रखेंगे। तो भाई हम यहाँ एक नेमिंग वर्ड रखने वाले हैं, इसीलिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, परफॉर्मेंस। कि भाई ये जो चार्ट है वो हमारी परफॉर्मेंस दिखाता है ओवर द पास्ट ईयर, यानी पिछले एक साल से हमारा क्या बेटर रहा है, या फिर हमने क्या परफॉर्मेंस दी है, वो चीज यहाँ पे क्लियर हो रही है। डन? ओके, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं 14th पे। ही विल गेट द ग्रेट पॉसिबल ब्लैंक। उसको क्या मिलेगा, ही विल गेट, वर्ब दिया हुआ है, द ग्रेट पॉसिबल असिस्ट, द ग्रेट पॉसिबल असिस्टेंस, द ग्रेट पॉसिबल असिस्टिंग, द ग्रेट पॉसिबल असिस्ट, या द ग्रेट पॉसिबल असिस्टेंट। भाई यहाँ पर असिस्ट दिया हुआ है, तो आप यहाँ असिस्टेंट मत लिख देना, यहाँ असिस्टेंस की बात हो रही है कि उसको बहुत अच्छा असिस्टेंस मिलेगा, हेल्प मिलेगी। ठीक है, सो आंसर क्या हो जाता है आपका, ऑप्शन ए। प्लीज डोंट गेट काइंड ऑफ कंफ्यूज बाय द वर्ड असिस्टेंट, बिकॉज यहाँ पर हेल्प की बात हो रही है ना, ग्रेट पॉसिबल असिस्ट। ठीक है, इफ इट वुड बीन कि कोई पर्सन वगैरह की बात हो रही है, कि भाई कोई पर्टिकुलर असिस्टेंट की बात हो रही है, तो यू वुड हैव गॉट अ हिंट और सॉर्ट ऑफ दैट लाइक समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट, बट डेफिनेटली आपको यहाँ पे सीधे असिस्ट दिया हुआ है। दिस इज नॉट अबाउट असिस्टेंट, दिस इज अबाउट द हेल्प, दैट इज असिस्टेंस। डन? ओके, चलिए 15th पे आते हैं। द न्यूज कॉज्ड ग्रेट एक्साइट अमंग द फ्रेंड्स। भाई क्या हुआ, लोगों में बहुत ज्यादा उनको एक्साइटमेंट हुई, है ना। तो इट विल कॉज व्हाट, ग्रेट
एक्साइटमेंट, नाम बताना आपको कि क्या हुआ एग्जैक्टली, एक्साइटमेंट हुई है लोगों को। सो एक्साइटेड, एक्साइटेबल, एक्साइटमेंट, एक्साइटिंग। डेफिनेटली आपको कोई वर्ब फॉर्म वगैरह नहीं चाहिए, आप सीधे सीधे ऑप्शन सी एक्साइटमेंट के साथ जा सकते हो। डन, ओके चलिए आते हैं 16th क्वेश्चन पे। 16th आपका आ जाता है तीसरा वेराइटी, दैट इज डेफिनेटली गोइंग टू बी व्हाट, योर प्रोनाउन वाला केस, ठीक है। सो फिलिंग द ब्लैंक्स विद सूटेबल प्रोनाउन। पहला, आई लर्नड इंग्लिश बाय ब्लैंक। I learned English by me, by mine, by myself, by I. अभी देखो इधर पे ऑलरेडी एक सब्जेक्ट दिया हुआ है, तो आपको यहाँ ऑब्जेक्ट चाहिए, करेक्ट। तो ये तो हटा दो क्योंकि I सब्जेक्ट है। दूसरी बात, जब आप पजेसिव बताते हो, कोई चीज़ का ओनरशिप बताते हो, तब आप माइन यूज़ करते हैं। इधर आप ये नहीं बता रहे हो कि मेरी इस चीज़ से मैंने सीखा है, मैंने खुद से सीखा, वो ये बोलना चाह रहे हैं। तीसरी चीज़ यहाँ पर है कि क्योंकि सब्जेक्ट भी वही है, ऑब्जेक्ट भी वही है, तो आपका आंसर क्या हो जाना चाहिए, माई सेल्फ, क्योंकि यहाँ ऑब्जेक्ट मी नहीं हो सकता, क्योंकि जब भी सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेम होते हैं हम क्या यूज करते हैं, रिफ्लेक्सिव, राइट। सो आंसर क्या हो जाता है आपका, ऑप्शन सी, मैंने इंग्लिश खुद से सीखी है। सो आई लर्नड इंग्लिश बाय माई सेल्फ। तो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट अगर सेम आ रहे हो तो प्लीज ये वाला कंडीशन पहले देख लिया करो, एंड देन फिर बाकी के जो आपकी कंडीशन है जो हम प्रोनाउन के इंट्रोडक्शन में पढ़ चुके हैं वो तो आप अप्लाई कर ही सकते हो। डन, ओके। 17th पे आ जाओ। दिस इज ब्लैंक, दिस इज माइन, ये मेरा है। दिस इज माई सेल्फ, ये जैसी मैं हूं वैसा है। दिस इज हर सेल्फ, ये वो, मतलब आप थर्ड पर्सन की बात कर रहे हो, शी का हर सेल्फ एंड हिम का हिमसेल्फ। बिकॉज यहाँ पर आप कोई चीज की बात कर रहे हो, दिस यू हैव नॉट टोल्ड अबाउट ही और शी या समथिंग लाइक दैट, तो हिमसेल्फ और हर सेल्फ तो गायब हो जाता है। एंड देन व्हेन यू कम टू माइन एंड माई सेल्फ, आप ये बोलना चाह रहे हो कि ये मेरा है, दैट्स मच बेटर, है ना। सो क्या बोलोगे भाई, दिस इज माइन, दिस इज माई सेल्फ नहीं बोल सकते। डन, ओके चलिए 18th पे आ जाओ। योर कार इज मोर एक्सपेंसिव दैन, THAN, दैन है मतलब कंपैरिजन होगा, राइट। सो तुम्हारी कार जो है वो ज्यादा महंगी है, किसकी कार से, दैन मी, मुझसे महंगी नहीं बोल रही है, ये नहीं बोल रहे मुझसे महंगी है, आप मेरी कार से महंगी है ऐसा बोलना चाह रहे हो, ठीक है। हमेशा मीनिंग पे जाया करो, नहीं तो बहुत बड़ा एक पता नहीं क्या डिजास्टर कॉज करके आ जाओगे कुछ भी टिक करके। सो योर कार इज मोर एक्सपेंसिव दैन मी नहीं हो सकता। देन आवर्स, आवर्स कब यूज करते हैं कि भाई जब हमारी कार की बात कर रहे हो, आप एक पॉजेसिव की बात कर रहे हो कि ये मेरी कार है, तो इट इज आवर्स, है ना, मतलब हमारी कार है डेफिनेटली। अब हमारी कार से आपकी कार महंगी है ऐसा बोल रहे हो, तो आवर्स डेफिनेटली वो बता रहा है। देन माई सेल्फ, देन माइन या मेरी कार, देन माई कार, ऐसे करके कुछ बोलो तो लगता भी थोड़ा बहुत। माई सेल्फ तो बिल्कुल भी सही नहीं है, और नन नहीं है बिकॉज यू एटलीस्ट गॉट वन ऑप्शन विच इज आवर्स, ठीक है। तो हमारी कार, तुम्हारी कार जो है वो हमारी कार से ज्यादा महंगी है। डन, ओके चलिए 19th पे आओ। शी वॉज ब्लेमिंग ब्लैंक फॉर द लॉस, शी वॉज ब्लेमिंग हिमसेल्फ, भैया शी है तो हिमसेल्फ तो होगा नहीं, हर सेल्फ होता तो हम पढ़ भी लेते, तो ऑप्शन ए हटाओ। शी वॉज ब्लेमिंग योर सेल्फ फॉर द लॉस, जब तक सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेम नहीं होंगे आप किधर से योर सेल्फ ले आओगे, राइट। सो यू वर ब्लेमिंग योर सेल्फ होता तो समझ आता, तो योर सेल्फ भी गया। शी वॉज ब्लेमिंग हर सेल्फ फॉर द लॉस, हाँ डेफिनेटली हमने हिमसेल्फ की केस में पढ़ा ना, अगर इधर पे शी दिया है और हर सेल्फ होता तो हम टिक करते तो कर दो, और माइन हो नहीं सकता बिकॉज यहाँ पर सेम सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट का यहाँ कुछ भी नहीं है। तो शी वॉज ब्लेमिंग मी होता तो फिर भी ठीक था बिकॉज ऑब्जेक्ट होता है मी, है ना, माइन वगैरह नहीं होता। सो आंसर क्या हो जाता है आपका, ऑप्शन सी हर सेल्फ। तो प्रोनाउन तो चुटकियों में सॉल्व कर लोगे अगर वो जो बॉक्स मैंने आपको इंट्रोडक्शन में दिया था अगर वो ध्यान में रख के जाते हो तो, एंड इफ यू नो द मीनिंग ऑफ एग्जैक्टली व्हाट इज रिफ्लेक्सिव, व्हाट इज पॉसेसिव, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, आप प्रोनाउन का क्वेश्चन बहुत आसानी से बहुत बढ़िया तरीके से अटेम्प्ट कर पाओगे। क्लियर, ओके चलिए 20th पे आता है। इट वॉज रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स एंड वी डिडंट एंजॉय ब्लैंक। जिन्होंने भी मेरे इडियम्स, फ्रेजल वर्ब्स, ये सारे वीडियोस देखे हुए हैं उनमें से कहीं मैंने आपको पढ़ाया हुआ है कैट्स एंड डॉग्स का मतलब क्या है। सो व्हेन यू से इट इज रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स मतलब बहुत ज्यादा भारी बारिश होना, तो लगातार अगर बहुत तेज बारिश होती है तो हम कहते हैं इट इज रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स। क्लियर, तो क्या दिया है कि भाई बहुत तेज बारिश हो रही थी एंड वी डिडंट एंजॉय, और हम एंजॉय नहीं कर पाए। क्या, वी डिडंट एंजॉय हिमसेल्फ, we didn't enjoy themselves, we didn't enjoy herself, या we did not enjoy ourselves। अभी देखो इधर पर ना सब रिफ्लेक्सिव दिया है, तो आप देख लो सब्जेक्ट क्या है बिकॉज उसी का रिफ्लेक्सिव आप फिल कर सकते हो। तो सब्जेक्ट क्या है, वी, हम सब, तो हम क्या है, अब यहाँ पर आपको वी दिया है यानी आप ऐसे बोलोगे कि हम सब जो हैं वो एंजॉय नहीं कर पाए, राइट। तो हम लोग एंजॉय नहीं कर पाए, तो यहाँ पर हम में ना हिम आ रहा है ना हर आ रहा है। themselves और ourselves में them मतलब थर्ड पर्सन, अभी यहाँ वी बोल रहे हो, वी हम सब हैं फर्स्ट पर्सन, तो फर्स्ट पर्सन का जो यहाँ पर रिफ्लेक्सिव होगा वो होगा ऑप्शन डी आवर सेल्व्स।
डन ओके। अब हम आएंगे तीसरे सेट पे, दैट इज आपके 21 से लेके 30 क्वेश्चंस तक, जहां हम एक और वैरायटी को पढ़ने वाले हैं। चूज द करेक्ट काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन। सो यू सी आपके पास कितनी सारी वैरायटी है। इसी वीडियो में आपको 4 वैरायटी मिल गई है। प्रीवियस वीडियो में एटलीस्ट आई गेस 2 या 3 टाइप की वैरायटीज हमने पढ़ ली थी, और आपको अचीवर्स में भी और क्वेश्चंस मिलने वाले हैं। तो ले देखिए, नाउंस प्रोनाउंस जितना छोटू सा दिखता है ना उतना है नहीं, बहुत सारे टाइप के क्वेश्चंस हैं। तो मेक श्योर आप चारों के चारों वीडियोस, इनफैक्ट आई शुड से 5 वीडियोस, यस, क्योंकि आपको टेस्ट पेपर वगैरह भी मिलेगा, तो आप वो सारी चीजें बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करके जाना, अदरवाइज नाउन प्रोनाउन में कहीं पे भी फंस सकते हो। क्लियर ओके। चलो आ जाओ 21 पे। कट द लेमन इन हाफ एंड स्क्वीज ब्लैंक इनटू द बोल। क्या दिया हुआ है कि भाई जो लेमन है, जो नींबू है, उसे 2 पीसेस में कट करो और स्क्वीज यानी कि जो रस है, जो जूस है, वो निकालने को बोला जा रहा है। स्क्वीज ब्लैंक इनटू द बोल। सो स्क्वीज मच जूस, मैनी जूस, एनी जूस या सम जूस। देखो आपको यहां पर ये चीज ध्यान में रखनी है, बिकॉज जूस इज व्हाट, काउंटेबल और अनकाउंटेबल। अनकाउंटेबल जूस गिन नहीं सकते आप, ग्लासेस ऑफ जूस गिन सकते हो, बॉटल्स ऑफ जूस गिन सकते हो, बट जूस, वाटर या कोई भी लिक्विड जो है यू कांट काउंट इट, तो ये अनकाउंटेबल है। जब तक ये अनकाउंटेबल है यू कांट यूज मैनी फॉर श्योर, क्योंकि आप मैनी को काउंटेबल के साथ इस्तेमाल करते हैं। मच, एनी और सम में आप ऐसा नहीं बोल सकते हो मच जूस, बिकॉज अगेन यहाँ पर आप थोड़ा बहुत भी क्वांटिटी नहीं बता पाएंगे। आप कहोगे कुछ, मतलब थोड़ा बहुत जूस, ठीक है। एंड एनी जूस भी नहीं होता, कोई सा भी जूस, क्या कोई सा भी जूस, दिस इज ऑल्सो रॉन्ग, राइट। बट अगर आप बोल रहे हो सम जूस, यानी कि एक लेमन लो, उसको 2 पीसेस में कट करो और उसका थोड़ा सा जूस जो है वो बोल में निकालो, देन दैट इज बेटर, है ना। क्योंकि हमें डेफिनेट नहीं पता, दिस इज वेरी इनडेफिनेट अमाउंट हाउ मच जूस इट इज, दैट्स व्हाई यू वुड यूज व्हाट, सम जूस। क्लियर। सो यहाँ एनी, मैनी, मच नहीं आएगा, एंड दैट इज हाउ यू गेट द आंसर। डन ओके। चलिए 22 पे आओ। इज देयर ब्लैंक इन गेटिंग देयर अर्ली। क्वेश्चन है यहाँ पर, इज देयर एनी एडवांटेज, इज देयर मच एडवांटेज, इज देयर ऑल एडवांटेज, इज देयर मेनी एडवांटेज। देखो एडवांटेजेस होता है तो आप मेनी वगैरह कुछ लगाते, तो डेफिनेटली मेनी एडवांटेज कुछ नहीं होगा, बिकॉज मेनी इज काउंटेबल एंड एडवांटेज तो एक ही, आप क्या ही काउंट करोगे उसको, राइट। सो इज देयर ब्लैंक, यानी क्या कोई भी फायदा है वहां जल्दी पहुंचने से, तो कोई भी, इट इज इनडेफिनेट, राइट। तो वो आप कहां जाओगे, ऑप्शन ए में, बिकॉज ऑल, मेनी, मच वो इनडेफिनेट वाली बात नहीं बता रहे हैं, इसीलिए यू वुड गो विद व्हाट, ऑप्शन ए। इज देयर एनी एडवांटेज, क्या कोई भी फायदा है अगर वहां हम जल्दी जाते हैं तो। डन ओके। चलिए 23 पे आते हैं। कावर्ड्स में डाई ब्लैंक बिफोर देयर डेथ। हु आर कावर्ड्स, जो डरपोक होते हैं, ठीक है, जो बहुत ज्यादा डरते हैं। द पीपल हु आर नॉट ब्रेव, हु लैक करेज, उन्हें कावर्ड कहा जाता है। सो कावर्ड्स में डाई ब्लैंक बिफोर देयर डेथ। ऐसा कहा जाता है कि भाई जो बहादुर होता है वो शायद जब वो मरता है ना फाइनली, तभी एक बार उसकी डेथ होती है, बट जो डरपोक होते हैं वो रोज मरते हैं, ठीक है, ये सोच सोच के कि अरे क्या हो जाएगा, खतरा है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो वही चीज यहाँ दिया है। सो कावर्ड्स में डाई एंड टाइम्स, एंड टाइम्स क्या होता है, राइट, तो ये गलत है। डाई एनी टाइम्स, एनी टाइम्स नहीं होता, एनी टाइम होता है। मे डाई मच टाइम्स, अगेन मच और टाइम्स का कोई लेना देना ही नहीं है, बिकॉज मच अनकाउंटेबल, टाइम्स काउंटेबल, राइट। एंड मे डाई मेनी टाइम्स, कई बार उनकी डेथ होती है। सो मेनी टाइम्स काउंटेबल है, मेनी टाइम्स भी काउंटेबल है। सो यू वुड गो विथ ऑप्शन नंबर डी, यानी कावर्ड्स जो है वो कई बार मरते हैं बिफोर देयर एक्चुअल डेथ। डन ओके। 24 पे आओ। आई वेंट टू बाय ब्लैंक। मैं कहाँ गई थी भाई, क्या खरीदने, टू बाय एन राइस। फर्स्ट ऑफ ऑल ये एन आर्टिकल का यहाँ कोई भी जरूरत नहीं है। व्हाट इज एन राइस, आप राइस के पैकेट्स वगैरह गिनेंगे बट यू कांट काउंट राइस, आप चावल काउंट नहीं करते हो, ठीक है। डोंट बी लाइक कि मैम हम केजीज तो देखते हैं, दैट इज समथिंग अलग, वो मेजरमेंट है। व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट काउंटेबल अनकाउंटेबल, आप एक एक पीस करके नहीं काउंट करते, उसकी बात हो रही है, ठीक है। सो एन राइस तो कुछ होता नहीं है, और राइस भी कुछ नहीं होता, एक चावल है ना। देन मच राइस एंड सिर्फ राइस, मच राइस भी क्या ही होगा, है ना, मच राइस, हाउ मच राइस नहीं होता, राइट। सो आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी, नॉर्मल राइस। आई वेंट टू बाय राइस, तो जरूरी नहीं है उसके साथ कुछ ना कुछ प्रीफिक्स में लगा हो, नो इट इज नॉट अ नेसेसरी थिंग, डेफिनेटली इट कैन ऑल्सो बी प्लेस्ड ऑल अलोन एज वन वर्ड। डन ओके। अब हम आएंगे 25 पे, ठीक है, दिस इज ऑल्सो 25, जस्ट इग्नोर द नंबर 25। आई हैव अ ब्लैंक, फ्यू इन्फॉर्मेशन, लिटिल इन्फॉर्मेशन, मच इन्फॉर्मेशन, नन ऑफ दीज। तो मेरे पास कुछ है, आई हैव अ फ्यू इन्फॉर्मेशन, I have a little information, I have much information या none of these। तो यहाँ पर आप बोल रहे हो कि मेरे पास थोड़ी बहुत information है, जानकारी है, तो आप ऐसा नहीं बोलते हैं I have few information या I have much information, ठीक है। You would say I have a little information, मेरे पास थोड़ी बहुत जानकारी है, ठीक है। सो आंसर क्या हो जाता है आपका, ऑप्शन बी।
डन। ओके, वैसे सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कॉर्ड में फ्यू और फ्यू, लिटिल और लिटिल सब पढ़ चुके हैं, तो मेक श्योर वो चीज़ आप ध्यान में रखो एंड उसे भी आप अप्लाई कर सकते हो। क्लियर? ओके, अब आएंगे हम नेक्स्ट पे। अब अगले पे यानी 26 पे आते हैं। द यूएसए इज ब्लैंक। यूएसए क्या है? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। इज अ डेमोक्रेसी, इज सम डेमोक्रेसी, इज एन डेमोक्रेसी या इज डेमोक्रेसी। देखो एन तो हो नहीं सकता बिकॉज डेमोक्रेसी में वैसे भी कोई वॉवल साउंड का बिगनिंग है नहीं, तो उसको हटाओ। सम डेमोक्रेसी क्या होता है? या तो पूरी तरीके से डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होगी या तो बिल्कुल ही नहीं होगी, राइट? बचता है द यूएसए इज अ डेमोक्रेसी या इट्स जस्ट अ डेमोक्रेसी। सो डेफिनेटली आप यहाँ पे ये बोलते हो कि भैया वो एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, एक ऐसे ही बोलते हो ना। सो द यूएसए इज अ डेमोक्रेसी। डन। ओके, चलिए नेक्स्ट आते हैं 27 पे। आई हैव ब्लैंक। मेरे पास क्या है? आई हैव अ लिटिल बुक्स, मच बुक्स, लिटिल बुक्स या फ्यू बुक्स। एक अ लिटिल है, एक लिटिल है, जो हम जानते हैं कि कहाँ यूज होता है कहाँ नहीं होता, बिकॉज पूरा बॉक्स पढ़ाया हुआ मैंने, ठीक है। सो आई हैव अ लिटिल, मच लिटिल नहीं हो सकता बिकॉज ये तीनों ही काउंटेबल के साथ नहीं करोगे यूज। फ्यू को यूज कर सकते हो, अ फ्यू को यूज कर सकते हो, तो डेफिनेटली आपका आंसर क्या होने वाला है? ऑप्शन डी, बिकॉज यू हैव बुक्स दैट यू कैन काउंट। डन। ओके, अब आते हैं 28 पे। ब्लैंक पीपल हैव कंप्लेन्ड अबाउट द नॉइस। भाई आवाजों के या शोर के लिए कुछ लोगों ने कंप्लेन की है, ऐसे बोलोगे। सो फ्यू ऑफ पीपल, मच ऑफ पीपल, लॉट्स ऑफ पीपल, लिटिल ऑफ पीपल। सबसे पहली बात तो फ्यू ऑफ पीपल नहीं होता है, फ्यू पीपल होता है। मच ऑफ पीपल भी नहीं होता। देन यू डोंट हैव लिटिल ऑफ पीपल, ऑफ नहीं लगाते हो यहाँ पर। लॉट्स ऑफ डेफिनेटली बोलते हो, है ना, कि लॉट्स ऑफ माई फ्रेंड्स या लॉट्स ऑफ पीपल, राइट। सो लॉट्स ऑफ के साथ जा सकता है, इसीलिए ऑप्शन सी इज द बेस्ट वन। लॉट्स ऑफ पीपल हैव कंप्लेन्ड अबाउट द नॉइज। बहुत से लोगों ने शोर शराबे की वजह से मतलब उसके खिलाफ कंप्लेन की है। डन। ओके, अब आएंगे लास्ट सेकेंड क्वेश्चन 29 पे। इट्स कोल्ड, बहुत ज्यादा ठंड है। डोंट ओपन ब्लैंक डोर, तो दरवाजा मत खोलो बिकॉज इट्स टू कोल्ड, बाहर बहुत ठंडी हवा चल रही है। सो डोंट ओपन एनी डोर, कोई भी दरवाजा मत खोलो। डोंट ओपन सम डोर, कोई सा तो डोर है यहाँ पर या थोड़ा बहुत डोर है, मत खोलो। या डोंट ओपन मच डोर, मच डोर कुछ नहीं होता। और लिटिल डोर, लिटिल भी नहीं बोलोगे आप, ये बोलोगे कोई भी दरवाजा मत खोलो, है ना। तो बेटर क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर ए, डोंट ओपन एनी डोर या डू नॉट ओपन एनी डोर साउंड्स मच बेटर। डन। ओके, अब हम आएंगे आखिरी यानी लास्ट और फाइनल क्वेश्चन पे। द प्लांट्स नीड ब्लैंक मोर वाटर। द प्लांट्स नीड एनी मोर वाटर। द प्लांट्स नीड अ फ्यू मोर वाटर। द प्लांट्स नीड अ लिटिल मोर वाटर, ऑल मोर वाटर। देखो ऑल मोर कुछ होता नहीं है, अ फ्यू काउंटेबल के साथ होता है। पानी क्या है? अनकाउंटेबल है। एनी मोर वाटर कुछ नहीं होता है, तो इसीलिए आंसर बचता है आपका एक ही, अ लिटिल मोर वाटर, यानी थोड़ा सा और पानी जो है वो प्लांट्स में डालना पड़ेगा। क्लियर है? तो इस तरीके से आपके ये 30 क्वेश्चंस हैं दैट आर डन विच आर बेस्ड ऑन द टॉपिक नाउन्स एंड प्रोनाउंस एंड दीज वर ऑफ इंटरमीडिएट लेवल। आई होप सारे क्वेश्चंस क्लियर हो गए हैं एंड नाउ यू आर वेरी वेरी मच अवेयर अबाउट द अदर 4 वेराइटीज जो नाउन्स और प्रोनाउंस पे पूछी जाती है। नाउ देयर आर लॉट्स ऑफ questions that are waiting for you in the next, that is achievers, but we will see that in the next video itself. At present we can just discuss about the next important thing और वो है about the website. तो देखिए अगर आपने ये courses देखे हैं and if you are interested to explore a lot of courses that are present on Magnet Brains and you really want to watch the video so that you prepare yourself in the best possible manner, then definitely आप website ज़रूर visit कीजिए. For that you need to go to Google, type magnetbrains.com और जैसे ही आप website को open करते हैं you get this particular page. Now on this page आपके पास बहुत सारी चीज़ें हैं that you can explore. You get a lot of यहाँ पर कोर्सेज और आप उनमें से आराम से चूज कर सकते हो. यू डोंट हैव टू राइट एंड सर्च एंड स्टफ. वैसे मिलता है सर्च का ऑप्शन बट दैट इज नॉट नीडेड बिकॉज आपके लिए ऑलरेडी सब कुछ बहुत अच्छे से प्लान होता है. सो व्हाट यू कैन डू इज जस्ट सिलेक्ट एनीवन. फॉर एग्जांपल अगर आपको किंडरगार्टन से क्लास 12 तक का इंग्लिश करिकुलम है उसमें से कुछ भी पढ़ना है तो यू कैन क्लिक ऑन इंग्लिश. सेम गोज विथ हिंदी अगर हिंदी करिकुलम में पढ़ना है तो. देन यू गेट अ लिस्ट ऑफ क्लासेस. सिलेक्ट द क्लास जिसका भी आपको सब्जेक्ट देखना है. सपोज यू क्लिक ऑन क्लास 12 आपको मिलते हैं बहुत सारे सब्जेक्ट्स. क्लिक ऑन द सब्जेक्ट. सपोज आपने क्लिक किया किसी पे भी लाइक फिजिक्स तो आपको क्या मिल जाएगा उससे रिलेटेड चैप्टर्स. चैप्टर पे क्लिक करोगे तो वीडियो मिलेगा. ठीक है. अभी बोलने से कुछ पता नहीं चलेगा तो चलिए एक एग्जांपल या एक सॉर्ट ऑफ डेमो देख लेते हैं. फॉर एन एग्जांपल आपको ओलंपियाड पढ़ना है तो क्या करोगे आप क्लिक करो ओलंपियाड पे. वंस यू क्लिक दिस यू गेट द क्लासेस. अभी 9th और 10th ओलंपियाड प्रिपरेशन चल रही है मैग्नेट ब्रेन्स पे तो आपने क्लिक कर देना उस क्लास को जिसको आप बिलोंग करते हो. सपोज क्या क्लास 9th पे ही क्लिक करोगे. सो यू क्लिक ऑन क्लास 9th यू गेट अ लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट्स. अब उस सब्जेक्ट को चूज करो जिसके वीडियोस देखने हैं आपको या जिसकी लिस्ट ऑफ टॉपिक्स देखना है. सपोज आपको पढ़ना है 9th IEO इंग्लिश वाला ओलंपियाड का तो क्लिक करो. जैसे ही क्लिक करोगे लिस्ट ऑफ टॉपिक्स आएंगे. उस टॉपिक पे क्लिक करो जिसका वीडियो चाहिए. सपोज यू वांट सिलेबस ओवरव्यू क्लिक कर दो इस पे. यू गेट द वीडियो इन फ्रंट ऑफ यू. सो इतना आसान होता है वीडियोस तक पहुंचना. करना क्या होता है magnetbrains.com पे जाओ.
क्लिक करो, चूज करो जो भी पढ़ना है एंड वीडियो आपके सामने प्ले होना स्टार्ट हो जाएगा. सो यू डोंट हैव टू काइंड ऑफ बोलना चाहिए put in a lot of time या efforts to reach to the respective video, because it makes it very easy for you. This website makes it very easy for you to reach to the respective videos that you want to prepare yourself in the best possible manner. Done? Okay. So with this we are done with today's discussion. That was, the topic was nouns and pronouns, and you got 30 questions that were of intermediate level. But yes, now we will meet very soon in the next video with the next topic. Till then, take care of yourself. Thank you so much for watching. Bye.